नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पारिस्थितिकी और उसके घटक। देखते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसको कहा जाता है, और सही अर्थों में हम कहें तो जो पारिस्थितिकी है या इकोलॉजी है वो विज्ञान यानी कि साइंस का एक अंग है, एक पार्ट्स है, एक भाग है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी अर्थात जो पारिस्थितिकी होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने सन 1866 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन। इस पुस्तक में एक बार फिर से पुस्तक का नाम लेते हैं, जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग किया था। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1866 में लिखी गई थी। वैसे इकोलॉजी का अध्ययन पृथ्वी के सतह तक सीमित नहीं होता है, इसके अंदर समुद्री जनजीवन, जल स्रोतों के आदि पर भी अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक कौन कौन से हैं। इसमें दो संगठक पाए जाते हैं। सबसे पहला है कि जैविक कारक होते हैं, दूसरा होता है अजैविक कारक, या कह लीजिए जैविक संगठक या अजैविक संगठक। जैविक संगठक में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनमें जीव पाए जाते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, जिसकी देह होती है, उसे कहते हैं जैविक कारक या जैविक संगठक। अजैविक कारक जिसमें प्राण नहीं होते, निष्प्राण होते, उसे क्या बोलते हैं? अजैविक कारक। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जैविक कारक में सबसे पहले 4 पॉइंट इसमें आते हैं, जिसमें सबसे पहला है जंतु समुदाय, सेकेंड है वनस्पति समुदाय, थर्ड है सूक्ष्मजीव और फोर्थ है मनुष्य। सबसे पहला है जंतु समुदाय। जंतु समुदाय क्या है? जंतु समुदाय ऐसा समुदाय है जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधों को छोड़कर पंछी आते हैं, ठीक है। और ऐसे समुदाय में वास्तविकता यह है कि हम लोग पेड़ पौधों को छोड़कर जीव जंतु जैसे कि एनिमल्स, पंछियों के बारे में और जो मछलियाँ वगैरह होती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और सेकेंड है वनस्पति समुदाय। इसमें पेड़ पौधों से लेकर छोटे मोटे घास तक हम लोग क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। और बता दें आपको, एक रिसर्च के अनुसार जो वनस्पतियां होती हैं उसमें भी जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव जैसे कि बहुत छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, यानी जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मजीव। ऐसे सूक्ष्मजीव भी एक इकोलॉजी के संगठक होते हैं, कारक होते हैं। लास्ट एक मनुष्य होता है। मनुष्य एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है पारिस्थितिकी में यानी कि इकोलॉजी में। और कह लीजिए कि मनुष्य सबसे ही महत्वपूर्ण अंग है किसका? पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट देखते हैं अजैविक कारक। अजैविक कारक में सबसे पहला है प्रकाश, सेकेंड ताप और थर्ड है आर्द्रता, फोर्थ है हवा और फिफ्थ है स्थलाकृति और छठवां है मृदा। देखते हैं सबसे पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश यानी कि जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश में एक बहुत ही अच्छा, या कह लीजिए कि जो उसमें एक कण पाए जाते हैं या तो जो संगठन पाए जाते हैं उसका नाम है फोटॉन, जिसको चमकने की वजह से हम लोग को क्या किसी चीज़ की दिखाई देती है या हम लोग देख पाते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि उसमें जो पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में फोटॉन पाया जाता है। सेकेंड है ताप। ताप क्या होता है? ताप का सिंपल मीन होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि किसी चीज़ में कितना गर्मी है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। ताप के बाद है आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि जो ऐसे जलवाष्प जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, यानी कि जो ऐसे जल के कण जिसको हम लोग आसानी से नहीं देख पाते, उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता। फोर्थ है हवा। हवा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हवा जो है वो अच्छे तरीके से जिसको हम महसूस करते हैं, और सिंपल मीन में कह सकते हैं हम वायु ही हवा होती है। फिफ्थ है जो स्थलाकृति। स्थलाकृति में हम लोग पृथ्वी और भी जैसे कि हमारे जो भी ग्रह है, उपग्रह है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और छठा है मृदा। मृदा क्या होती है? पृथ्वी के ऊपर जो मोटी परतें होती हैं मिट्टी की, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मृदा बोलते हैं।
वो मोटी मध्यम कारक की जो परत भी हम लोग के पाई जाती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसके ऊपर वहीं क्या होती है, मृदा होती है। अब पारिस्थितिकी अध्ययन के स्तर क्या है, ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हम लोग के इस चैप्टर में। पारिस्थितिकी अध्ययन को हम किस स्तर पे पढ़ेंगे, तो उसका सबसे पहला है जीव और उसका पर्यावरण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव और उसका पर्यावरण क्या है, कोई जीव है और उसके पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड है जनसंख्या, पारिस्थितिकी, प्रजाति और उनके पर्यावरण का अध्ययन। फिर उसके बाद हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रजाति। जनसंख्या का मतलब यहाँ पे सिर्फ मानव से नहीं है, जनसंख्या किसी भी समुदाय का हो सकता है। नेक्स्ट है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी क्या होता है, एक या एक से अधिक जो हमारे जीव होते हैं उनकी एक झुंड यानी एक ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पारितंत्र पारिस्थितिकी बोलेंगे। फिर उसके बाद भूदृश्य पारिस्थितिकी बोलेंगे, यानी कि भूदृश्य क्या मतलब आप लोग कह लीजिए कि जो हम लोग के यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है या फिर मिट्टी के ऊपर उगने वाले सभी चीज़ या उस पर रहने वाले सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद बायोम या जियोम पारिस्थितिकी, ऐसा पारिस्थितिकी जिसके अंदर की हवा, मिट्टी, जल, पानी सब कुछ हो, ऐसे पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ये जो है हमारे स्तर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और हाँ, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।